हमारे भारत में बहुत सी धार्मिक नगरी है, पर इनमें से कुछ जगहों पर ही भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होता है और वो होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत के 4 शहरों में भरता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। और आज इस वीडियो में मैं आपको उज्जैन से रूबरू करवाऊंगा, जहां महाकालेश्वर मंदिर, यहां के घाट और भक्तों की भक्ति देखने को मिलेगी। मैं मेरी उज्जैन की यात्रा मकराना से स्टार्ट कर रहा था। मैं उज्जैन लाइफ में पहली बार जा रहा था, जिसमें मैं उज्जैन मेरी वाइफ और छोटे भाई के साथ जा रहा था। और देखते ही देखते मकराना में उज्जैन के लिए हमारी गाड़ी आ चुकी है और गाड़ी में बैठ के अब हम उज्जैन की यात्रा स्टार्ट करते हैं। और रणथंभौर होते हुए हमारी यात्रा आगे बढ़ी। और 12 घंटे की इस खूबसूरत जर्नी के बाद अब हम महाकालेश्वर धाम उज्जैन पहुंच चुके थे। बोलो हर हर महादेव। होटल बुक होते ही हमारे होटल के जस्ट सामने भारत माता मंदिर था, तो हम भारत माता मंदिर देखने के लिए सबसे पहले रवाना हुए। भारत माता मंदिर में पूरे भारत का ऐसा शानदार नक्शा बनाया हुआ है और जहाँ जहाँ पर शिवजी भगवान के मंदिर है वो सारे दिखाए गए हैं, जो मैं आपको देखो वीडियो में अब दिखाता हूँ। वाकई में मस्त एकदम। अब हम चलते हैं वापस महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए। हल्की हल्की बारिश के साथ अब हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर से बहुत पास। और देखो यहाँ से दिख रहे हैं हमारे महाकाल। अब हम चलते हैं फिर आगे, और बारिश बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। बहुत लंबी लाइन है अंदर जाने के लिए, बहुत पीछे से अंदर आना पड़ता है।
अब देखो ये इधर एग्जिट है, इधर हमारे पास से ही। अभी तो हम चल रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। धीरे धीरे पहुँचते हैं महाकालेश्वर। बम बम बोले। फिर हमने उज्जैन में मनोकामना के लिए एक छोटी सी पूजा भी करवाई। महाकाल के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। सुबह एक बार फिर आएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। मतलब यदि आप एक बार आए हैं तो 2 बार यहाँ पे दर्शन आराम से कर सकते हैं। और देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो महाकाल के मंदिर को भी तिरंगे का रूप दिया गया है। कितना सुंदर और मनमोहक लग रहा है। क्या मंदिर है, क्या मज़ा आया है, क्या मज़ा आया है। एक नंबर, एक नंबर। पूरा मतलब जितनी थकान हुई थी 12 घंटे के सफ़र में, पूरी थकान एक बार में उतर गई। बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू। हाय गाइस, अभी मैं रुका हुआ हूँ सिटी पैलेस होटल के अंदर, जहाँ पे हमारा रूम लिया हमने। एक नाइट का लिया हमसे 2100 रुपये और 2 नाइट से लिया हमने रूम। मतलब कि आज रात को आए थे तो रात को हमने आपको दर्शन वगैरह भी कराए और फिर रात को रुके। अब आज हम पूरा उज्जैन घूमेंगे, जो भी टूरिस्ट प्लेस है कवर करेंगे, फिर रात को यहीं पर रुकेंगे। तो मैं एक बार आपको रूम दिखाता हूँ, रूम कैसा है। LED वगैरह लगी हुई है, डबल बेड का बेड है, अलमारी है इधर, और इधर टॉयलेट बाथरूम है, छोटा सा टॉयलेट बाथरूम है। अटैच टॉयलेट बाथरूम है रूम के, मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, अपना अलग से टॉयलेट बाथरूम है। अच्छा रूम है। होटल में तैयार वगैरह हो गए। यहाँ से मंदिर बहुत पास में है, 100-200 मीटर है। पहले महाकालेश्वर का दर्शन करके फिर होटल वाले से हमने ऑटो कर लिया है, जो 300 रुपये ले रहा है हमसे। और यहाँ के मतलब कि 6 मंदिर बताएं जो बाहर है। 6 मंदिर जो महाकालेश्वर मंदिर के पास में ही है, वो तो हम उन्होंने बोला है वो तो वैसे ही आप चाहे ऑटो चाहे वैसे करो और चाहे बोले पैदल घूमो, वो एक ही बात है। तो मतलब वो बार के मंदिर 6 दिखाएगा हमको और 300 रुपये लेगा हमसे। और अभी हम चलते हैं महाकालेश्वर दर्शन करके, फिर वापस होटल में आएंगे और खाना वगैरह खा के आ जाते हैं। और उसके बाद होटल से हमको 300 रुपये में ऑटो मिल गया, जो हमको 6 मंदिर उज्जैन के मतलब कि घुमा देगा। ठीक है।
सर पर महाकाल लगाने वालों की भीड़ देखो। जय महाकाल। जय श्री महाकाल की जय हो। दर्शन वगैरह करके महाकालेश्वर के दर्शन हो गए। अब हम वापस चलते हैं होटल, और वहाँ से हमने जो रिक्शा किया था उस पर फिर हमको उज्जैन के सारे मंदिर घुमाएंगे। होटल जाने से पहले हमने उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में जो छोटे छोटे मंदिर थे उन सारों के दर्शन किए, और उसके बाद हम घाट की ओर गए जहाँ शिप्रा नदी बहती है। शिप्रा नदी के दर्शन करके फिर हम होटल रिक्शा के पास गए। फिर हमने दर्शन करके पहले कुछ नाश्ता किया, और नाश्ता करके हम सबसे पहले शिप्रा नदी घाट की ओर निकले। शिप्रा घाट के लिए जाते हुए शिप्रा घाट की ओर चल रहे हैं, और घाट के दर्शन करते हैं, फिर जाएंगे होटल। यदि आप 1 या 2 जन हैं तो आप रिक्शा ना करके उज्जैन दर्शन बस द्वारा भी उज्जैन के सारे मंदिर और उज्जैन घूम सकते हैं, और ये बस का किराया है मात्र 1 जन का 100 रुपये। उज्जैन दर्शन बस आप दर्शनार्थियों के लिए महाकालेश्वर मंदिर द्वारा संचालित की जाती है। प्राचीन श्री शिप्रा आरती दर्शन, मतलब यहाँ पे शिप्रा नदी की आरती वगैरह होती है। और अभी हम हैं शिप्रा नदी के पास में, यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार नहाते हैं और अपने पाँव ले आत्मा पूरी तृप्त हो गई और ये मजा आ गया। शिप्रा घाट। हर हर शंभो शंभो महाकाल शंभो। हम महाकालेश्वर मंदिर और घाट घूमने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, इस कारण हमारे होटल का रिक्शा बुक हो गया, और अब हम बाहर से रिक्शा करके उज्जैन के दर्शन करेंगे। हेलो दोस्तों, हमारे साथ हैं सुभाष भैया जो हमको मतलब कि उज्जैन घुमा रहे हैं, और क्या टैक्सी की प्राइस है आपको बताते हैं, और कौन से मंदिर में लेके जाएंगे, और ये सब कुछ आपको ये बताते हैं एक बार। हम जाएंगे भैया शहर के बाहर के 5-6 मंदिर घूमने जा रहे हैं। संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, काल भैरव माता, गढ़कालिका,
श्रीमान गणपति महाराज। और कितने रुपये टैक्सी के लेते हैं वो भी बताओ एक बार। वो 400-500 रुपये जो भी आप खुशी से दोगे रख लेंगे साथ, है ना। 400-500 रुपये मतलब कि जो भी आप अपने खुशी से होके दोगे वो देते हैं और पूरा उज्जैन घुमाते हैं। हाँ। अब आए हैं हम संदीपनी आश्रम। यहाँ पर बोला जाता है कि कृष्ण भगवान ने यहाँ पे विद्या ग्रहण की थी। अब हम यहाँ का आपको मंदिर वगैरह सब कुछ दिखाते हैं। ये मान्यता है, बताया जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा ये बनाया गया है। श्री कृष्ण गोमती कुंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आश्रम में बनाया गया है। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। इस तरफ श्री कृष्ण भगवान ने 14 विद्याएं सीखी थी, वो यहाँ पे कुछ बताया जाएगा शायद। मंदिर मंगलनाथ जो मंदिर है वो पूरी दुनिया का एक ही मंदिर है जहाँ पर मंगल गिरे का जन्म हुआ है। और प्लस भारत का 20 सेंटर है। यह मंदिर भारत के बीचों बीच में बना हुआ है। इस मंदिर के ऊपर से कर्क रेखा गुजर रही है। हाँ, और यूँ क्या है, यहाँ पर पंडितों के माध्यम से तमाम तरह का पूजन भी होता है। काल सर्प दोष हो, मांगलिक। अभी हम आए मंगलेश्वर मंदिर में, जहाँ पर ये बताया जाता है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और मंगल भगवान का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ पर अपनी मनोकामनाओं के लिए पंच तत्व का मतलब कि ये प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो हम यहाँ पर चढ़ाते हैं और दर्शन करते हैं और फिर हम चलेंगे आगे के मंदिर की ओर। शिप्रा नदी के पास में है ये मंगलनाथ मंदिर। शिप्रा नदी का सीन देखो कितना खूबसूरत। और अभी बारिश आ रही है, मौसम हो गया है एक नंबर। वीडियो भी सुन
भगवान श्री सिद्धेश्वर मंदिर। अब हम आए उज्जैन के काल भैरव मंदिर में। बारिश आने के कारण पूरा मतलब ये मिट गया है और बाल भी पूरे ख़राब हो गए, बारिश ही बारिश हो रखी है। हम चलते हैं काल भैरव मंदिर में और फिर देखते हैं, दर्शन करते हैं। बोलो काल भैरव दादा के जय। अब हम आए हैं गढ़ कालिका मंदिर। चलते हैं अंदर, भैया हमको खुद ले जा रहे हैं अंदर, आगे आगे चल रहे हैं हमारे। बोला कि मैं खुद आपको बताता हूँ मंदिर कैसा है। बोली तो गए को नहीं हाँ? तो दोस्तों यहाँ पे होता है वीडियो का एंड। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आप उज्जैन घूमने आते हैं तो मतलब कि एक पर्सन का टोटल कितना खर्चा लगता है। यदि आप होटल लेते हैं और 2 जने साथ में तो लगता है 1000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मंदिर वगैरह घूमने का हमने यहाँ पे ऑटो वाले से बात कराई थी, 500 रुपये लगते हैं उसके, और मील्स का लगता है 500 रुपये। इसका मतलब कि
आपके एक दिन का खर्चा आएगा 1250 रुपये। और अब हम भारत माता के दर्शन किए थे रात को, और वहीं पे हम वीडियो का एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।